ये एक जो बुक ऊपर से दिखता है, ये भगवत गीता लग रहा है सेम अपने को, ये जिसमें फोटो इसमें दर्शाया गया है। इसमें कृष्ण जी का फोटो लगा है इसमें, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, हमारा भगवत गीता सेम कॉपी उसका है। लेकिन इस कॉपी के जो आप खोलोगे, आप इसके पुस्तक के अंदर में, इसके अंदर में विपरीत भाषा में से बातें लिखी गई हैं। हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हमारे हिंदू रीति रिवाज के बारे में, इसकी विपरीत बातें कहीं ना कहीं हिंदू समाज को इस पुस्तक के माध्यम से उनको उनके भावनाओं ठेस पहुंचाया जा रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये लगभग 2-3 साल से ऐसा काम चल रहा है यहाँ पे। और ये सब रामपाल जो है, ये किसने अधिकार दिया गया है हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का? भारत देश में अगर इस तरफ की पुस्तकें छप रही हैं, खास करके जो हमारा भगवत गीता है, हमारा सनातन धर्म का हमारा पवित्र ग्रंथ है, वो उसके बारे में इससे झूठे झूठे खबर ऐसे छापना, हिंदू धर्म को गलत बताना, हमारे रीति रिवाज को गलत बताना, मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा हमारे विपरीत बातें इसमें लिखी गई हैं। इसके पूर्व में भी ये जो ऐसी लेडीज़ द्वारा इसको बांटा जा रहा था, हर जगह बेचा जा रहा था, इसको भी हम पहले भी पकड़ चुके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई इन लोग के ऊपर, फिर छूट जाते थे। लेकिन आज हम लोग कार्रवाई चाहते हैं एकदम, और प्रशासन से यही मांग है कि इसके ऊपर, ये लेडीजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बुक जहाँ छपता है वो बंद होना चाहिए। बाहर कुछ और है हेडिंग। ये जो आज कृत्य किया गया है बहुत ही घिनौना कृत्य है। हर तरफ से हमारे हिंदू धर्म को दबाया जा रहा है, इसके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ऊपर बैठे हुए अधिकारी, मंत्री, सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म को ही दबाया जा रहा है। इसमें हमारे भगवान को बोला गया है कि भगवान कोई जन्मदाता नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी फिर एक बार धर्मांतरण से जुड़ा एक बहुत गंभीर मामला आया है। मेरे हाथों में 2 किताब है। ये आपको दिख रहा होगा गीता, पर मैं आपको बता दूं कि ये गीता नहीं है, और ये जो बुक है मात्र 20 रुपए में बेचा जा रहा था। उल्ला के पास ही रोड में 4 महिलाएं इसका विक्रेता कर इसको बेच रही थी लोगों को 20 रुपए में मात्र। सुनने में बहुत अटपटा लगेगा कि 20 रुपए में आज तक गीता बिकते तो हमने कभी नहीं सुना, और ये गीता है भी नहीं। और इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने से जुड़ा हुआ है। भगवान का अस्तित्व नहीं होता, ऐसी सारी बातें इसमें संलिप्त है। ये कई दिनों से ये जो है गतिविधि चल रही थी, जो देखा गया, इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए विश्व हिंदू परिषद बंजारी प्रखंड के जो कार्यकर्ता है उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उल्ला पुलिस को इसकी सूचना दी, और पुलिस द्वारा भी तुरंत तत्काल कार्यवाही करते हुए चारों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। और अभी वो हिरासत में पूरे मामले की जो लगातार गहन जांच की जा रही है, क्या था, कैसा था, और कब से ये चीजें पब्लिश, कितनी बुक पब्लिश हुई है, कितना बेचा जा चुका है, पूरी गहन जांच की जा रही है। हालांकि ये समाज के लिए बेहद खराब बात है, ये अवहेलना करना भी बेहद मुश्किल है कि ऐसे ये जो किताबें हैं, इस पर गीता जो लिखा है, गीता ना होना, इसके अंदर भगवान के विरुद्ध बातें होना, धर्म के विरुद्ध बातें होना, और लगातार जो है धर्म परिवर्तन से जुड़ी बातें नजर आ रही, क्योंकि भगवान ना होना ऐसा लिखना, बेसिकली अगर अब कोई पढ़ता है इस चीज को तो वो भगवान से जुड़ी हुई बातें ही जानना चाहेगा। गीता इतना पवित्र ग्रंथ है, और यही पूरे मामले जो निकल कर सामने आई है, जिस पर अभी कार्रवाई जारी है। आइए बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद बंजारी प्रखंड के लोगों से, जो सनातन धर्म को लगातार बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे बुक, ये जो आपके सामने भी है इस वक्त, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस पर गीता तो लिखा है लेकिन अंदर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है? आज की घटना है ये, हमारे उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया में धन्य भास्कर कंपनी के पास में। तो जो आपको दिखा रहा हूँ आपको मैं, वही बुक है ये एक जो बुक ऊपर से दिखता है, ये भगवत गीता लग रहा है सेम अपने को, ये जिसमें फोटो इसमें दर्शाया गया है। इसमें कृष्ण जी का फोटो लगा है इसमें, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, हमारा भगवत गीता सेम कॉपी उसका है। लेकिन इस कॉपी की जो आप खोलोगे, आप इसके पुस्तक के अंदर में, इसके अंदर में विपरीत भाषा में से बातें लिखी गई हैं। हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हमारे हिंदू रीति रिवाज के बारे में, इसकी विपरीत बातें कहीं ना कहीं हिंदू समाज को इस पुस्तक के माध्यम से उनको उनके भावनाओं ठेस पहुंचाया जा रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये लगभग 2-3 साल से ऐसा काम चल रहा है यहाँ पे। और ये सब रामपाल जो है, ये रामपाल जो बोला गया है, शायद जेल में है, वो बताया भाई मेरे को जेल में है करके, तो उसके द्वारा पुस्तक दिया गया है। तो मैं शासन या गवर्नमेंट या सभी को पूछना चाहूंगा मैं, किसने अधिकार दिया गया है हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का? आज जितने भी यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश है, हर जगह जो भी बड़े पद में कोई बैठा अधिकारी हो, चाहे वो नेता मंत्री हो, है तो हिंदू हो,
लेकिन अगर आप हिंदू हो तो आपका अगर भारत देश में अगर इस तरफ की पुस्तकें छप रही हैं, खास करके जो हमारा भगवत गीता है, हमारा सनातन धर्म का हमारा पवित्र ग्रंथ है, वो उसके बारे में इससे झूठे झूठे खबर ऐसे छापना, हिंदू धर्म को गलत बताना, हमारे रीति रिवाज को गलत बताना, मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा हमारे विपरीत बातें इसमें लिखी गई हैं। तो इसके ऊपर भैया ऐसे ऐसे पब्लिश क्यों हो रही है पुस्तकें, इस पे कानून कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आज 4 महिलाओं के द्वारा इससे आज बेचा जा रहा था, बांटा जा रहा था वो रोड में। तो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे बजरंग दल के, उन्होंने उसको रोका, पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस वाले उसको उठा के यहाँ लाए हैं। तो और हमने उनको ज्ञापन भी दिया है, आवेदन भी दिया है उनको, टीआई साहब को। तो टीआई साहब इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं, बोले वो। आगे कैसी कार्रवाई की मांग है आप लोगों के द्वारा? हम कार्रवाई की तो मांग यही करते हैं कि जो रामपाल की जितनी भी पुस्तकें हैं, ये जितनी पुस्तकें हैं जो पूरे फर्जी है, पूरा फेक है, इसकी जो जानकारी पूरा फेक है पूरा, ये कहीं ना कहीं खाली हिंदू जो होता है समाज, सनातन धर्म, उसको टारगेट बना है खाली ये इसमें जो गीता में बातें लिखी गई हैं, हमारा गीता अलग है। हमारे गीता में खाली धर्म के बारे में बताया गया है, हमारे संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है। लेकिन ये जो गीता रामपाल बनाया है, ये हिंदू के विपरीत बातें पूरा बनाई गई पूरा। वो खाली एक अपना एक अलग एजेंडा चला रहा है कि वो खाली रामपाल को उसके भगवान माने, ऐसा करके वो। इसके पूर्व में भी ये जो ऐसी लेडीसें द्वारा इसको बांटा जा रहा था, हर जगह बेचा जा रहा था, इसको भी हम पहले भी पकड़ चुके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई इन लोग के ऊपर, फिर छूट जाते थे। लेकिन आज हम लोग कार्रवाई चाहते हैं एकदम, और प्रशासन से यही मांग है कि इसके ऊपर, ये लेडीजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बुक जहाँ छपता है वो बंद होना चाहिए। बुक के अंदर क्या क्या चीजें जो है लिखी गई है? इसमें, इसके बुक के अंदर हमारे देवी देवताओं को गलत बोला गया है। जैसे हाँ, सनातन धर्म को इसके विपरीत बोला गया है। जो हमारे सनातन धर्म में जो होता है वो नहीं बता के इसमें कुछ दूसरा बताया गया है। क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया गया है, और उसके और कुछ बारे में बताया गया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं दिया है। सिर्फ हमारे भगवान का अपमान किया गया है। आपको क्या लगता है कि ये एक प्रोपोगेंडा है हमारे सनातन धर्म को शर्मसार करने का, ऐसे चीजों को दिखाकर? हाँ, यही है, इन लोग का वही सोच है कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेगा, और जो इसको पढ़ेगा, देखो हमारे बच्चे भी आएंगे तो भी इसी बुक को पढ़ेंगे, है ना, कल की डेट में। तो वो भी क्या सीखेगा? यही सीखेगा, और वो किसको मानेगा? भगवान रामपाल को मानेगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। ये जो आज कृत्य किया गया है बहुत ही घिनौना कृत्य है। हर तरफ से हमारे हिंदू धर्म को दबाया जा रहा है, इसके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ऊपर बैठे हुए अधिकारी, मंत्री, सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म को ही दबाया जा रहा है। इसमें हमारे भगवान को बोला गया है कि भगवान कोई जन्मदाता नहीं है ना। तो इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास कुछ बुक है, जिसमें आप देख के शायद आपको लग रहा होगा कि ये जो है गीता है, पर मैं बता दूं ये गीता सिर्फ बाहर से दिख रहा है। इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो आप सुनकर खुद भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो धर्म को विरोध में है, सनातन धर्म के विरोध में। इसमें ऐसी ऐसी तमाम बातें लिखी है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। इसमें लिखा है कि पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट रचना का प्रमाण, इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र संग्रंथों में मिलजुल कर प्रमाणित किया गया है कि कौन तथ्य कैसा है, स्पष्ट रचनाहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। आप देख सकते हैं गीता में ऐसी बात लिखी है। आप शायद जितने भी लोग हैं आज गीता, ये हमारा हिंदू सनातन का पवित्र ग्रंथ गीता, जिसे आज सब जानते हैं, उसके अंदर क्या बातें लिखी गई हैं, क्या पवित्र बातें जिन्हें हम पूछते हैं, उसमें ऐसी बातें तो हमने तो कभी नहीं पढ़ा, ना कभी देखा, ना आपने कभी देखा होगा, ना पढ़ा होगा। तो ये पूरा मामला था जो ऐसी ऐसी बातें निकल के आई, जिसमें बाइबल का जिक्र हो रहा है, इस्लाम धर्म का जिक्र हो रहा है। ऐसा जिक्र तो हमारे गीता में कभी नहीं था। एक और बात यहाँ पे लिखी है, उसमें लिखा है, मैंने परखी संत श्री अभिलाष दास के विचार सुने थे। वे कह रहे थे कि संसार का कोई रचना वाला भगवान वगैरह नहीं है, ये नर मादा के सहयोग से बनता है फिर समाप्त हो जाता है। कोई भगवान नहीं है, जीव ही ब्रह्मांड है, जीव ही करता है। अभिलाषा दास के ये विचार उचित है या अनुचित, ये सारी बातें लिखी है। इसमें लिखा है कि भगवान का एग्जिस्ट है ही नहीं, भगवान वास से नहीं करते। इसमें ऐसा लिखा है साफ साफ पर कि जो भी चीज है वो सिर्फ इंसान के सहयोग से है।
ये सारी तमाम बातें जो है लिखी हैं। और आपको फिर से मैं दिखा देना चाहती हूँ, ये दोनों बुक मेरे पास हैं और इसमें गीता तेरा ज्ञान ऐसी बातें लिखी है। बाहर आप देख के कोई भी इसे देखकर गीता समझकर शायद खरीद ले। फोटो में भी आप देख सकते हैं कृष्ण जी जो है बने हुए हैं, गीता भी लिखा हुआ है। कोई भी आम व्यक्ति इसे गीता समझकर ही ले जाएगा, लेकिन जब वो अंदर यहाँ पढ़ेगा तो उसमें आप खुद भी, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जो बातें इसमें लिखी थी वो उल्लेखनीय नहीं थी। सनातन धर्म में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है, गीता जैसे पवित्र चीज में तो बिल्कुल भी नहीं। इस ग्रंथ में हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे जीवन से जुड़ी बातें, लेकिन आज लोग अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के चलते ना जाने क्या कुछ कर दिए हैं। ऐसी ओछी राजनीति तक करने लग गए हैं। ये शायद पैसे की आड़ में तो बिल्कुल नहीं है। उनका ये संदेश ये नहीं है कि इस बुक को बेचकर उनका जीवन यापन हो सके। इसका साफ संदेश ये दिख रहा है कि धर्म के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध ये जो बातें लिखी हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं। ये पूरी बातें आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। तो ये पूरा मामला था जो हिंदू सनातन धर्म को लगातार बदनाम करने की ओर लगा हुआ था और इसके खिलाफ यहाँ पर FIR किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये बुक जो गीता है, इसे 20 रुपए में यहाँ पे ही उर्ला के पास दैनिक भास्कर जो है वहां पर ही बेचा जा रहा था। 4 महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया गया है, कंप्लेन भी लिखा दी गई है। 20 रुपए में इसे मात्र 20 रुपए में बेचा जा रहा था। इसका उद्देश्य साफ यही था कि इसे लोग लें और पढ़ें, और कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला का कड़ी है ये धर्म परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब हम इसे पढ़ेंगे तो शायद इसमें जो बातें लिखी है हम भी वो सारी चीजें मानेंगे कि गीता में लिखी है। अगर किसी को पता नहीं होगा कि ये हमारा वाला गीता नहीं है तो वो कैसे जानेगा। आज छोटे छोटे बच्चे जब इस बुक को, इस 20 रुपए की किताब को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो क्या सीखेंगे? वो तो यही सीखेंगे कि हाँ, हमने पढ़ा था गीता में, गीता सबसे पवित्र ग्रंथ है, हमने वहां से सीख ली है। तो ये एक बहुत गलत उद्देश्य जो है जाएगा इस बुक के जरिए, जिसका साफ तौर पर ये धर्म परिवर्तन से पूरा साफ स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। बरगलाने की, हिंदू लोगों को बरगलाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है जो बंजारी नगर में रहती थी, बिरगांव की ही रहने वाली थी। और अभी पूरे मामले की जांच जो है लगातार जारी है। देखते हैं इस पर कौन कौन बड़े लोगों का नाम सामने आता है, कौन है इनके आका जो ये सारी चीजों को करवा रहे हैं और क्या उनका उद्देश्य है, क्योंकि हमें तो साफ साफ नजर आ पा रहा है कि उसका उद्देश्य साफ है कि लोगों को धर्म के विरुद्ध भड़काया जाए और धर्म की लड़ाई लगातार जारी रहे। लेकिन हमें समझना होगा कि ये लड़ाई धर्म की नहीं है, हमें लगातार सही और गलत चीजों को सही और गलत बोलना है और जानना है अपने धर्म के बारे में सही तरीके से। इसी के साथ साथ देखते रहें News 22 भारत। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं।